1971 पूरा दक्षिण एशिया उथल-पुथल में था। पूर्वी पाकिस्तान में लोगों की आवाज दबाई जा रही थी। हजारों लोग सीमा पार कर भारत आ रहे थे और इतिहास एक नए राष्ट्र बांग्लादेश के जन्म की तैयारी कर रहा था। मार्च 1971 में पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया। ढाका की सड़कों पर गोलियां चलीं, विश्वविद्यालयों में दमन हुआ, हजारों लोग मारे गए। इस दमन के खिलाफ उभरी एक ताकत, मुक्ति बहिनी। ये आम लोग थे, छात्र, किसान, पूर्व सैनिक, लेकिन इरादा लोहे जैसा मजबूत। भारत ने शरणार्थियों की मदद की और धीरे धीरे गुप्त रूप से मुक्ति बाहिनी को प्रशिक्षण भी देना शुरू किया। इसी दौरान एक साहसी योजना बनाई गई, समुद्र के रास्ते दुश्मन को चोट पहुंचाने की। मकसद साफ था, पूर्वी पाकिस्तान के प्रमुख बंदरगाहों को निष्क्रिय कर देना। चिटगांव, मोंगला, नारायणगंज और चांदपुर, ये वो बंदरगाह थे जिनके जरिए पाकिस्तान को हथियार और सप्लाई मिलती थी। विशेष कमांडो तैयार किए गए, उन्हें पानी के भीतर जाकर जहाजों में विस्फोटक लगाने की ट्रेनिंग दी गई। कई कमांडो पहले पाकिस्तानी नौसेना में रह चुके बंगाली सैनिक थे। उन्हें अपने ही सिस्टम की कमजोरियां पता थीं। रात के अंधेरे में नदी और समुद्र में तैरना, चुपचाप जहाज के नीचे पहुंचना, मैग्नेटिक माइन लगाना और बिना पकड़े गए लौट आना, यही उनका मिशन था। हर कमांडो जानता था, अगर पकड़े गए तो बचना नामुमकिन है। तारीख चुनी गई, 15 अगस्त 1971। रात का समय, अंधेरा, नदियों में हल्की लहरें। कमांडो पानी में उतरते हैं। उनके शरीर पर काले सूट, हाथ में विस्फोटक। एक एक कर वे चिटगांव बंदरगाह की ओर बढ़ते हैं। पाकिस्तानी जहाज खामोशी से लंगर डाले खड़े हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं कि खतरा उनके नीचे तैर रहा है। कमांडो जहाजों के नीचे मैग्नेटिक माइन फिट करते हैं, टाइमर सेट, और चुपचाप वापस लौट जाते हैं। कुछ घंटों बाद भोर से पहले धड़ाम, एक के बाद एक विस्फोट। चिटगांव बंदरगाह हिल उठता है, जहाजों में आग, सप्लाई लाइन टूट गई। उसी समय अन्य टीमों ने मोंगला और नारायणगंज में भी हमला कर दिया। इस एक रात में कई जहाज क्षतिग्रस्त या डूब गए। तेल टैंकर, कार्गो शिप, सैन्य आपूर्ति जहाज। पूर्वी पाकिस्तान समुद्री रूप से अलग थलग पड़ गया। पाकिस्तान को समझ नहीं आया, हमला किसने किया। अनिश्चितता ने उनकी रणनीति हिला दी। ये केवल भौतिक नुकसान नहीं था, ये मनोवैज्ञानिक हमला भी था। अब हर जहाज को खतरा महसूस होने लगा, हर गोताखोर पर शक होने लगा। समुद्री व्यापार लगभग ठप हो गया। युद्ध आधिकारिक रूप से शुरू भी नहीं हुआ था, लेकिन पूर्वी मोर्चा पहले ही कमजोर पड़ चुका था। 3 दिसंबर 1971 युद्ध खुलकर सामने आया, इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1971। भारतीय सेना पूर्वी मोर्चे पर तेजी से बढ़ी। समुद्र से दबाव लगातार बना रहा। पहले से टूटी सप्लाई लाइन की वजह से हालात और बिगड़ गए। 16 दिसंबर 1971 को ढाका में आत्मसमर्पण हुआ। बांग्लादेश का जन्म हुआ। उस खामोश रात पानी में उतरने वाले कई कमांडो इतिहास के पन्नों में गुमनाम रह गए। न कोई बड़ी परेड, न कोई शोहरत, लेकिन उनकी बहादुरी ने युद्ध का रुख बदल दिया। ये कहानी है साहस की, रणनीति की और एक राष्ट्र के जन्म की।